बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर लोगों का इंतजार 3 अगस्त को खत्म होने वाला है। सुबह से ही वोटों की गिनती लोगों की दिलों की धड़कन को बढ़ा रही है। एक और जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि शुरुआती राउंड में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं है। ये झटका तो राजद के लिए भी बीजेपी से कम छोटा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर फिलहाल राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं शुरुआती रुझानों में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। बांकीपुर के नए विधायक का फैसला हो रहा है। पटना में वोटों की गिनती के शुरुआती 3 राउंड के बाद जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार 3 राउंड में भाजपा से आगे रहे। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता कुछ खास वोट नहीं जुटा पाई हैं और मुकाबले से बाहर दिख रही हैं। जीत हार का फैसला प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच होता दिख रहा है। तीसरे राउंड की मतगणना के बाद जेएसपी के प्रशांत किशोर को 5032 वोट, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 3870 वोट और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 767 वोट मिले हैं। मतगणना के लिए पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के नतीजे 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा और जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच है। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईवीएम जमा होने के दिन से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। हर टेबल पर 3 मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को 34.31% मतदान हुआ था। प्रथम और द्वितीय चक्र के जो मतगणना के परिणाम हैं वो आए हैं और वो जाता दिख रहा है धनसुराज के पक्ष में। दोनों भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट पूरे तौर पर दोनों राउंड में जनसुराज को ज़्यादा दिख रहा है, यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति गुस्सा है भाजपा के अंदर। ये बात तो अब साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। तो भाई जब राजापुर का जब नीतीश जी का वोट चला गया प्रशांत किशोर को, तो बचा क्या है? पता नहीं क्या जरूरत है। आपकी पार्टी के कैंडिडेट भी हमारी पार्टी के कैंडिडेट का जो भी फलाफल हो, मतदाताओं में गुस्सा तो था। दूसरे चरण के भी परिणाम आए हैं, लेकिन दोनों चक्र का जो आया है, मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ। मुझे कबूलने में कहीं जरा सा भी रेख मात्र का कोई इफ़्वट नहीं है। हम कबूलते हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सच को कबूलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट भी अगर भाजपा को नहीं मिल रहा है, वो उधर जा रहा है। जनता दल यू का जो खांटी वोट है, कम से कम कुर्मी समाज का, वह भी वोट अगर प्रशांत जी को जा रहा है, धनसुराज को जा रहा है, तो इसका मतलब कि सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी है भाजपा के अंदर में, एनडीए के अंदर में। इसे कबूलना चाहिए। सर, हम लोग बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड का हम लोग के पास जानकारी आया है। फर्स्ट राउंड में जन स्वराज को 2220 वोट मिला है, बीजेपी वालों को 1423 मिला है और आरजेडी वाले को 501 वोट मिला है। जो हम लोग के जो आदमी अंदर में है, उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा है। हम लोग 800 वोटों से आगे चल रहे हैं और हम लोग का विजय होगा। हम लोगों ने जमीन पे काम किया है और जनता इस बार बदलाव बांकीपुर में करना चाह रही थी, जो देखने को मिल रहा है आपको। हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बार बांकीपुर में जनता का सुंदर राज स्थापित हुआ। जन स्वराज आ गया। अब बिहार में बदलाव होगा, बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त होगा और यह बांकीपुर बदलाव में इतिहास रचेगा। देखिए, हम लोग सेक्टर प्रभारी के रूप में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन जनता का जो रुझान था, उसी दिन से स्पष्ट हम लोगों को हो गया कि हम लोग भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। 21 राउंड
की काउंटिंग होनी है, जिसमें पहला राउंड के काउंटिंग में हम बीजेपी से 800 वोटों से आगे चल रहे हैं और हमारा दावा है कि हर राउंड में हम इससे ज़्यादा वोटों से आगे चलेंगे और इसका जीत होना है। यह गौरवशाली इतिहास बदलाव का यह बांकीपुर की जनता अपने अंगुलियों से स्वर अक्षर में लिख दी है। बिहार का बदलाव बांकीपुर विधानसभा से